वेलकम बैक टू अभी कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के वन लाइनर्स, छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। तो कृषि से संबंधित कुछ वीडियो हमने लेकर आए हुए हैं। आप अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देखिए। और उसके बाद आज जो हम लोग वन लाइनर लेकर आ रहे हैं ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये हम पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के बेस पे हम वन लाइनर लेकर आते हैं, तो ध्यान से इसे देखिएगा आप। यहाँ से आने के पूरे चांस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। इससे पहले 4 यूनिट्स के हम लेकर आए हैं। स्पेशली हम ये सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए वीडियोस बना रहे हैं वन लाइनर्स। इससे पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से रिलेटेड, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें वन लाइनर है, वो है कि प्रशासनिक आधार पे जो वन हैं उनको प्रशासनिक आधार पे पे 3 भागों में आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन में बांटा गया है। ठीक है, 3 टाइप के वनों में बांटा जाता है। एक है आपका आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये क्या है, कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि कुछ अभ्यारण्य हैं वो सब आरक्षित में आ जाते हैं। संरक्षित में कुछ ही छूट दी जाती है, जो गांव के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत जाके वहाँ पे वो कुछ वनोपज एकत्रित कर सकते हैं। और अवर्गीकृत वन में थोड़ी बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है। तो इनको हमको ये बताना है कि ये जो 3 टाइप के वन हैं उनमें सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किन में होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो वन का प्रतिशत है वो है आरक्षित वन का। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक जो फैला हुआ है प्रतिशत के आधार पे वो है आरक्षित वन। ओके, तो दूसरा वन लाइनर है हमारा। देखिए, साल वृक्ष हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं, है ना। साल वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं और हमारा राजकीय वृक्ष भी है छत्तीसगढ़ का। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा वृक्ष है जो ज़्यादा पाया जाता है? तो उसका आंसर है आपका सागौन। सागौन का जो वृक्ष है वो ये भी हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, फिर थर्ड है, देखिए अभ्यारण्य जो आपका है उदयंती अभ्यारण्य, एक आपका है उदयंती अभ्यारण्य और एक है पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये दोनों जो है किस पशु के लिए फेमस है? अगर पेपर में आप क्वेश्चन है किस पशु के लिए ये, यहाँ मतलब कौन से पशु ज़्यादा पाए जाते हैं हमको ये बताना है। तो इसका आंसर जो है वो होता है वन भैंसा। तो वन भैंसा के लिए क्या है, वन भैंस के लिए उदयंती और पामेड़ जो आपका अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। पामेड़ जो है बीजापुर में है और उदयंती गरियाबंद में है। आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। तो गरियाबंद में है और पामेड़ बीजापुर में। ओके ओके, फिर आता है नेक्स्ट, में आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय वो स्थित है, पता है आपको कहाँ पे स्थित है वन मुख्यालय? तो चलिए ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वन मुख्यालय छत्तीसगढ़ का कहाँ पे स्थित है, स्थापित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन लाइनर है,
कि छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है। मतलब इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 44.2% एरिया छत्तीसगढ़ का क्या है, वन आच्छादित है, मतलब वन से घिरा हुआ है, वन आच्छादित है। ओके, कितना परसेंट एरिया, 44.2% एरिया। देन जो सिक्स्थ वन लाइनर है वो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो हमारे यहाँ जो वृक्ष की प्रतिशत में सबसे सर्वाधिक जो पाई जाती है वो है साल वृक्ष। साल वृक्ष सबसे ज़्यादा प्रतिशत में हमारे यहाँ पाया जाता है। फिर सातवां नंबर वन लाइनर है, जो वन नीति बनी थी, वन नीति बनी थी वो कौन से ज़िले में सबसे पहले सूत्रपात उसका किया गया था, ऐसा पूछता है। तो वन नीति का सर्वप्रथम जो सूत्रपात किया गया था वो किया गया था आपका बस्तर ज़िले में। ठीक है, बस्तर ज़िले में वन धन नीति, एक्चुअली ये वन धन नीति का सूत्रपात बस्तर ज़िले में किया गया था, याद रखेंगे। 8 नंबर का वन लाइनर तो ये है, देखिए मैंने आपको शुरू में जो पहला हमारा था 3 टाइप के वन हमने डिस्कस किए थे, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, तो इसी से रिलेटेड है 8वां नंबर वन लाइनर हमारा। तो यहाँ पे ये वन लाइनर कहता है कि लकड़ी काटने के लिए, पशु चराने के लिए प्रतिबंध जो है किस प्रकार के वन में होता है, किस किस चीज़ों के लिए, एक तो लकड़ी काटने के लिए और पशु चराने के लिए प्रतिबंध कौन से वन में होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतिबंध होता है आपका वो होता है आरक्षित वन में, क्योंकि आरक्षित है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता बिना परमिशन के, और यहाँ अपना पशु नहीं चरा सकता, और ना ही किसी भी प्रकार की लकड़ी वकड़ी वो काट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में तितली पार्क कहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में तितली पार्क जो बनाया गया है वो बनाया गया है आपका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, याद रखिएगा, तितली पार्क जो बनाया गया है वो है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में, बस्तर में। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, बस्तर में स्थित है। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट जो है, दो ऐसे अभ्यारण्य हैं हमारे इसमें, छत्तीसगढ़ में दो अभ्यारण्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या किया गया, हाथी रिजर्व एरिया के रूप में विकसित करने हेतु प्रक्रियाएं पूरी की गई। मतलब उसको हाथी एरिया के रूप में बनाया गया है, हाथी रिजर्व एरिया के रूप में। ठीक है, तो वो कौन सा एरिया है, कौन सा जगह है, कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे इसको बनाया गया है। तो वो अभ्यारण्य है हाथी रिजर्व के लिए, एक तो आपका है गोमर्दा जो कि रायगढ़ में है अभ्यारण्य, और एक है आपका समरसोत। ठीक है, समरसोत का आप मुझे बताएंगे ये अभ्यारण्य कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोमर्दा मैंने आपको बताया रायगढ़ में है, समरसोत का आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर जो 11 नंबर आपका आता है वन लाइनर वो है बायोडीजल के लिए कौन से पौधे को अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब अपना छत्तीसगढ़ में बायोडीजल के लिए कौन से पौधे का बेसिकली जो है उपयोग किया जाता है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर है आपका, इसमें दो टाइप के पौधे हैं, एक तो करंज और एक है आपका रतन जोत। करंज और रतन जोत को बढ़ावा दिया जाता है।
ठीक है, रतन जोत। इसके बाद है नेक्स्ट वन लाइनर है आपका 12 नंबर का। एक कांड हुआ था जो आप लोग शायद कहीं पढ़े होंगे कि नहीं पता, लेकिन मैं लिख देता हूँ। मालिक मकबूजा कांड। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है भाई? मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो है वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से। याद रखिएगा,